राजनीतिकरण मत करना साहब, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, आप जितनी भी है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को सिर्फ लेना देना है अगर किसी के अंदर राम का तत्व है तो वो कोई भी हो, उसका नाम लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे लिए मोदी जी भी उतने ही सामान्य है जितने भगवंत मान जी की धर्मपत्नी अभी सालासर होकर आई है, वो भी उतनी गणमान्य है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं। जो मेरे राम के लिए काम करता है, मैं उसका नाम लेने में बिल्कुल शर्मांदा नहीं होता, कोई शर्म नहीं है उसमें, चाहे कोई भी हो। क्योंकि मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, मैं एजेंट हूं तो उसका हूं साहब, या इस भगवे का हूं जो जिसकी मेरी जिम्मेदारी है। नहीं तो राजनीति करनी होती तो कब का कर चुका होता, कब से क्या कर चुका होता वो मुझे पता और मालिक को पता है। मैंने सदन नहीं चुना, मैंने सजन चुना है साहब, और जिसको सजन पसंद हो उसकी बात अलग होती है। जब मैंने भजन लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कई लोगों ने कहा तुम्हारी क्या औकात है कन्हैया जी जो राम को लेने वाली बात करते हो, राम को तो राजा दशरथ लेकर आए थे। मैं बोला भाई बिल्कुल सही कहा आपने, धरती पर तो राजा दशरथ लेकर आए थे, लेकिन सम्मान नहीं दिलवा पाया कोई राम को साहब। 500 साल तक वो राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा, तब तुम लोग कहां थे साहब? 75 सालों से देश में सरकारें थी, सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन कोई माई का लाल राम जी को तंबू से महलों में नहीं लेकर आ पाया, कोई नहीं लेकर आ पाया। यहां नौजवान बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, शादी को 10 साल हो जाए, 5 साल का बच्चा गोद में है और किराए के मकान में बैठे हो, वो धर्मपत्नी रोज अपने पति से कहती होगी है जी इस बच्चे के ऊपर पक्की छत कब आएगी, हमने तो किराए के मकान में काट दी जिंदगी, क्या ये बच्चा भी किराए के मकान में रहेगा? वो सीता भी पूछती होगी राम से कि राम देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो क्या सारी उम्र तंबू में ही बैठे रहेंगे क्या? त्रेता में तो हनुमान थे जिन्होंने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा जो हमारा राज्याभिषेक करवाएगा? तब राम जी कहते होंगे सीता तू चिंता ना कर, 2014 आएगी, गुजरात से मोदी आएगा और यूपी में योगी आएगा और हम महलों में चले जाएंगे। राम मंदिर का फैसला अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लेकर आते मैं उनका भी नाम ले लेता, ममता बनर्जी भी लेकर आती तो मैं उनका भी नाम ले लेता, लेकिन जिसने कर दिया हम इतने बेशुक्र नहीं है कि उसका धन्यवाद भी ना कर सके। आप खुद सोचो, कभी सोचा था काशी सज जाएगा? दुनिया राम राज्य की बात करती है। पंजाब वालों, जिस अयोध्या में जाने के लिए डर लगता था, आज उसी अयोध्या में जाने को दिल करता है कि क्या हो रखा है देखकर तो आए। सीने पे गोली, पीठ पे गोली, अगर देश ने खाई है तो पंजाब के लोगों ने भी खाई है राम मंदिर के लिए साहब, राम मंदिर के लिए। वो शुद्ध आत्माएं देख रही होंगी हमें कि हमें याद करते हैं साहब, वो भी नमन कर रही होगी हमें जो हम उन्हें याद कर रहे हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें याद करने का। औरंगजेब ने काशी का मंदिर नहीं तोड़ा था, दीवारें नहीं छेड़ी जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा था, छतों को तोड़ दिया और शिवलिंग निकाल के कुएं में फेंक दिया। 500 साल तक उन दीवारों पे पर्दे गिरे रहे, ये निशाना बना रहा कि ये दीवारें किसकी हैं, ये काशी किसकी है। कोई आया है जिसने पर्दे हटा के बताया है कि मंदिर भी हमारा है और दीवारें भी हमारी हैं। हमें आज तक यही पढ़ाया गया कि अकबर महान था, माता ज्वाला देवी के सोने के छत्र चढ़ा गया, बस यही तक, दैट्स ऑल। लेकिन यह नहीं बताया पहले अकबर के छत्र पड़े थे, जोतों को बुझाने गया था पहले वो, जब नहीं बुझ पाई तो सोने का छतर लेकर आया था चढ़ाने के लिए। ये नहीं बताया गया हमें साहब, हमें सिर्फ यही बताया गया कि छतर चढ़ाया गया। हमें इतिहास वही पढ़ाया गया जिसमें किसी और को फायदा होता हो, लेकिन बहुत हो चुका साहब। अब देश के अंदर
सनातन की वो लहर चल रही है जहां राम मंदिर भी सजेगा, काशी भी सजेगी, महाकाल भी सजेगा और मथुरा भी सजेगा। मथुरा की गारंटी मैं दे दूं, मथुरा की गारंटी मैं दे देता हूं। जब देश में रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, तो राम मंदिर का फैसला आया। अब द्रौपदी आई है तो मथुरा सजा के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हूँ भगवान लहराएंगे। एक काम करोगे मेरा छोटा सा वादा करोगे मुझे बिना सुने? इतना भरोसा है? बोलो आगे से, आगे से, कल से, कल से नहीं अभी से। हम हिंदू नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। हिंदू और कट्टर हिंदू में कोई फर्क नहीं है, समझना मेरी बात को। सांप में और जहरीले